महाराजगंज के रिचलौली से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लोकार्पण हुआ, जिसमें सिसवा भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल मुख्य अतिथि थे। विधायक ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और इस दिशा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आमजन को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सपनों का विकसित भारत अब तेजी से आकार ले रहा है और देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर उमेश चंद्र, डॉक्टर अमर जायसवाल, महिला चिकित्सक डॉक्टर फौमाद सिस्तेवारी, भाजपा युवा मोर्चा के आदित्य सिंह, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के सदस्य अमित रंजन, समाजसेवी डॉक्टर पीयूष जायसवाल एवं जन औषधि वेंडर कुशाग्र जायसवाल उपस्थित रहे। आज निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आपने किया। क्या इससे लोगों को लाभ मिलेगा और इससे अन्य मेडिकल से यहाँ पे क्या बेनिफिट है, आखिर क्यों लोग यहाँ पे आएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जितने हमारे CSC हैं, PSC सब में खोली जा रही है और बाज़ार से इसका मूल्य यहाँ लेने पर लगभग 50 से 80% कम मूल्य पर दवाएं मिलेंगी और बाज़ार से काफ़ी सस्ती दवाएं हैं। ये हमारे जो इस मुल्क में गरीब लोग हैं उनको ध्यान में देते हुए ये बात आई है कि नहीं, हमारी जन औषधि केंद्र अस्पतालों को खोलना चाहिए। तो आज यहाँ खोला गया है और इसका उद्घाटन आज से प्रारंभ हुआ है। मेरे द्वारा फीता काट करके शुरू किया गया है और ये अब काम करना शुरू करेगी। ये बाज़ार से लगभग 80% कम मूल्य पर दवा यहाँ उपलब्ध रहेगी। और मैं ज़रूर कहूँगा संचालन महोदय से कि जो दवाओं का रेंज है वो बढ़ा के रखा जाए, जिससे लोगों से ज़्यादा दवाएँ यहीं मिले, बाज़ार में कम जाना पड़ा। क्या लग रहा है जो बाहरी दवाएं अब हॉस्पिटल से लिखी जा रही हो उसको रोकने में कारगर साबित होगा? ना, अस्पताल में तो मोस्टली दवाएं हैं, लिखी कम जाती है, रेयर केस में लिखी जाती हैं जो उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारण बस वो लिखी जाती हैं। बाकी तो यहाँ दवाएं उपलब्ध हैं, ज़्यादातर दवाएं उपलब्ध हैं। सामान्य दवाएं जितनी हैं वो हमारे अस्पताल की मेन सप्लाई है और उपलब्ध है। लोगों में जन औषधि केंद्र को लेकर भ्रामक अफवाहें फैलाई जाती है कि ये दवाएं काम नहीं करेगी, बाहर की जो मेडिकल की दवाएं हैं वो और अच्छे तरीके से काम करती हैं। इस पे लेके आप क्या करें? नहीं, ये जो भ्रम की स्थिति है वो मेरा अपना खुद का 22 साल का फार्मा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और ये जो भ्रम की स्थिति है वो ऐसे एक तरह का नैरेटिव फैलाया गया है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे वो जन औषधि की दवाई हो, चाहे वो बाहर की दवाई हो, वो भारतवर्ष में गुणवत्ता के जो मानक हैं, जो पैरामीटर हैं, वो सारे उस पैरामीटर को जो पार करते हैं तब बाज़ारों में उतरते हैं। तो चाहे वो जन औषधि की दवाई हो और चाहे वो बाहर की दवाई हो, जिसको आप जन औषधि में को 14 रुपये में खरीद रहे हैं और बाहर 95 रुपये में खरीद रहे हैं, दोनों दवाइयाँ मानक के जो गुणवत्ता के जो मानक हैं, जो पैरामीटर हैं, जो एसेज हैं, जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, वो दोनों के एक बराबर होते हैं और जब वो दोनों वहाँ से पास होते हैं तभी वो बाज़ार में उतारे जाते हैं। ये भारत सरकार के नियम और कानूनों के अंदर में। तो ये दवाएं आखिर मार्केट से इतनी सस्ते कैसे होती है? सरकार क्या इसको सब्सिडी? सरकार इसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से और वहाँ तक पहुँचा रही है, जनता तक पहुँचा रही है, मरीजों तक पहुँचा रही है। तो बीच में जो ये जो चेन होता है, जैसे बाकी जो बाहर की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें एक मार्केटिंग चेन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का, स्टॉकिस्ट का, C&F का, इस तरह का चेन होता है। तो उसमें मार्जिन्स बहुत बढ़ जाती है। तो वो दवाइयाँ आते हैं वो एक चेन से गुजरती हैं, तो वो दवाइयाँ जो अदर्स ब्रांड है वो महंगी पड़ती हैं। जन औषधि सीधे डिपो से और सीधे संचालकों के पास पहुँचती है और इस बीच में कोई भी मार्जिन नहीं है होता है और पूरा सरकार का एक अपना तंत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार में इसको साचीज़ आयुष्मान भारत जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देखती है, वही जन औषधि के कंट्रोल को देख रही है। तो इसमें वो जो मार्जिन बढ़ती है वो नहीं बढ़ती यहाँ पे, तो इसलिए उसको सरकार ने MRP में कम कर दिया वो सारे मार्जिन को और दवाइयों को सस्ता कर दिया। गुणवत्ता के आधार पे दवाइयाँ उतनी ही बराबर हैं जितनी बाहर की दवाइयाँ हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट।